Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about igneous rocks. तो igneous rocks कहाँ पे फॉर्म हो रहे थे? जो हमारी धरती थी उसमें मैग्मा बन रहा था. मैग्मा क्या है? हमारी धरती के नीचे जो तरल पदार्थ है वो मैग्मा है, लेकिन जब वो बहते हुए फॉर्म में निकलता है तो उसको कहते हैं लावा. अब हम आते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज़ सेडिमेंट्री. पहला है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी परत जमना, किसी भी चीज़ की सतह पे जो जम जाता है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी सेटल हो जाते हैं. अब है दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स. अब सेडिमेंटेशन यानी जब कह रहे हैं कि यह सतह पे क्या होते हैं, जम जाते हैं. तो क्या क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, मिट्टी होती है, पेबल्स होती है यानी जो चिकने पत्थर होते हैं, ग्रेवल यानी गिट्टी या स्मॉल स्टोन्स, वुड लकड़ी, सैंड विच वर कैरीड बाय, ये किससे कैरी होते हैं? विंड यानी हवा से, वाटर के फ्लो से, और बाय आइस यानी जब बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स आते हैं तो उनके बहाव के कारण ये क्या होते हैं, एक जगह पे जमते जाते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स, और ये जितने भी डिपॉजिट जो सतह हैं वो लेयर्स में बैठती जाती हैं. एज मोर एंड मोर लेयर्स सेटल ऑन द टॉप, तो ऊपर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेयर क्या होती है, सेटल होती जाती है, बैठती जाती हैं. तो जो नीचे की लेयर क्या होती है वो सिकुड़ जाती हैं. ऊपर जब बैठते हैं तो नीचे की सिकुड़ जाती हैं. एंड जब नीचे की जो लेयर है ऊपर के दबाव के कारण नीचे की सिकुड़ जाती हैं. एंड बाइंड द लेयर्स टाइटली टू फॉर्म ए सॉलिड रॉक, उसकी वजह से क्या होता है, एक साथ जुड़ के एक बहुत ही सॉलिड पत्थर बनाते हैं. अब है दे आर 5 टाइप्स, तो इसमें ये 5 टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने इग्नियस रॉक्स पढ़े थे 4 टाइप्स के, तो ये हमारे हैं 5 टाइप्स के. पहला है हमारा लाइमस्टोन, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्साइट यानी कैल्शियम और कार्बोनेट का बना होता है. किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट इसको बोलते हैं. मिनरल, सम ऑफ इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सी शेल्स, कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स. और ये किससे फॉर्म होते हैं? सी शेल्स, जो आपके समुद्र में शेल्स होते हैं, सीपियाँ होती हैं उससे. कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स भी नीचे आपके समुद्र की सतह के अंदर होते हैं. एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं जो दब जाते हैं उससे हमें लाइमस्टोन मिलता है. अब है कि क्या काम आता है. इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास, ये ईंट और ग्लास बनाने के काम आता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक क्विक लाइम, यानी जो आपका क्विक लाइम यानी जो चूना होता है वो बनाने के काम आता है. चौक बनाने के काम आते हैं और सीमेंट के काम आता है. क्विक लाइम जो वाइट कलर का जो आप लोग चूना जो डिस्टेम्पर वगैरह जब करते हैं, चूना करते हैं, वो होता है क्विक लाइम. ठीक है, तो पहला हमारा लाइमस्टोन, जिसमें क्या मिलता है हमें? कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज सैंडस्टोन, है ना. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द सैंड बिकम सीमेंटेड विद सम मिनरल्स. जैसा नाम से ही इसमें लाइम था यानी चूना था, इसमें सैंड है. तो ये क्या होता है, जब सैंड होती है वो सीमेंटेड फॉर्म में हो जाती है विद सम मिनरल्स. इट कंटेन्स मोस्टली, इसमें क्या पाया जाता है? क्वार्ट्ज ग्रेन. एंड इट इज़ सॉफ्ट विद येलो, और ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती हैं, येलो होती हैं, ब्राउन, पिंक और रेड कलर्स. ये इन कलरों में पाई जाती है, येलो, ब्राउन, पिंक और रेड कलर में. अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, तो ये किसके काम आती है? बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है. द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. आपको पता है इसका नाम है लाल किला, इसलिए लाल किला जिस पत्थर का बना है उसका नाम है रेड सैंडस्टोन. ओके. नेक्स्ट इज शेल. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले, ये किसका बना होता है? क्ले का. एंड मड, मिट्टी, डिपॉजिट एज स्लिट इन द रिवर बेड्स और एट द माउथ ऑफ रिवर्स. ये कैसे फॉर्म होता है? जो नदी है उसके जो किनारे हैं, है ना, उसके जो मुहाने हैं जहाँ से नदी चलती है वहाँ पर ये फॉर्म होते हैं. जो मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है, उससे ये फॉर्म होते हैं. शेल इज़ ग्रे इन कलर, और शेल किस कलर की होती है? ग्रीन. जैसे सैंडस्टोन को हमने बताया था ये किस किस कलर के होते हैं? येलो, ब्राउन, पिंक और रेड. और ये किस कलर की होती है? ग्रे कलर की. इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वन अबव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर या आमने सामने, आपने मैथ्स में पढ़ा है. विच रेडिली स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस, और ये बाद में फ्लैट पीसेस में क्या होती है? बट जाती है. यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस हैं?
इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स, ये क्या काम आती है, टाइल्स बनाने के और ब्रिक्स बनाने के। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद लाइम स्टोन टू मेक सीमेंट, और जो हमारा लाइम स्टोन जो चूना पत्थर है उसमें भी शेल को मिलाया जाता है ताकि हम सीमेंट फॉर्म कर सकें। ओके, नाउ अभी 3 तो हमने पढ़ ली, हमने बोले थे 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला तो था हमारा लाइम स्टोन, सेकेंड था हमारा सैंड स्टोन, और हमारा थर्ड वन था शेल स्टोन। ओके, नाउ फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, इट इज़ अ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल, ग्रेवल यानी जो कंकड़ वाले मोटे पत्थर, स्टोन्स पत्थर और पेबल्स जो चिकने पत्थर हैं, इन सबको मिला के जो बनता है वो है कॉन्ग्लोमरेट। याद रखिए, ग्रेवल, स्टोन्स, देखिए जी से आपका ग्रेवल है, ओ है तो स्टोन्स हैं, और इसमें पेबल्स हैं, विच सॉलिडिफाई टू फॉर्म एन अनइवन रॉक, और एक ही खुरदरा पत्थर बनाने में काम आते हैं। अनइवन, इट इज़ हार्ड मास, और ये हार्ड होता है, सीमेंटेड विद सम मिनरल्स, और इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये क्या काम आता है, इट इज़ यूज्ड एज मिल स्टोन या ग्राइंडिंग स्टोन, है ना। जो आपका मिल स्टोन होता है, जैसे आप चक्की वगैरह में जो स्टोन यूज़ होता है जो ग्राइंड करता है, जब आपने चक्की में बड़े बड़े पत्थर देखे हैं, जब अनाज हम लोग डालते हैं तो वो पीसते हैं, तो वो मिल में जो स्टोन होते हैं, इसीलिए इसका नाम मिल स्टोन या ग्राइंडिंग स्टोन के नाम से लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बड़े पत्थर भी होते हैं, ग्रेवल, बड़े कंकड़ भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं, फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न एंड अदर सीरियल्स। हम जो चक्की में अलग अलग आटा पिसवाते हैं, तो जब हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं तो जो ग्राइंड करने के लिए स्टोन यूज़ होते हैं, आपके घर में छोटी चक्की भी होती है, वो कॉन्ग्लोमरेट होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज़ डोलोमाइट, इट इज़ लाइक लाइमस्टोन, और ये चूना पत्थर की तरह, बट कंटेन्स मैग्नीशियम ऑल्सो। अब जब हमने चूना पत्थर पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। यूजेस लाइक लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन के यूज़ है, इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम का रिच सोर्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट था। ओके, तो अभी हमने जो सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमने 5 टाइप्स के पढ़े, है ना। तो 5 टाइप्स के सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने 5 टाइप्स पढ़े थे। उसमें पहला था हमारा लाइमस्टोन, फिर सैंडस्टोन, फिर शेल, फिर कॉन्ग्लोमरेट और डोलोमाइट। तो हमारा लाइमस्टोन जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, फिर सैंडस्टोन जो पिंक येलो कलर का होता है, जिसका रेड फोर्ट बना है। उसके बाद हमारे पास शेल है जो ग्रे कलर का है, जो रिवर बेड्स पे या रिवर का जो किनारा होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे बनता है। फिर कॉन्ग्लोमरेट है जो ग्रेवल, स्टोन्स और पेबल्स का बना है, अनइवन है और ग्राइंडिंग स्टोन्स के देखिए चक्की के रूप में काम आता है। लास्ट इज फिफ्थ वन इज़ डोलोमाइट, ये भी लाइमस्टोन है बट इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अब व्हाट इज़ मैग्मा, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम लावा। तो जो मैग्मा है ये भी लिक्विड ही है, लिक्विड फॉर्म है, धरती हमारी जो अर्थ की क्रेस्ट है उसके नीचे, और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लावा। इसलिए लावा से डिफरेंट है कि जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है ना, बहता है, पर मैग्मा अंदर है लिक्विड फॉर्म में, और लावा क्या होता है, जो बहने लगता है, फ्लोइंग होता है। ओके, दोनों में यही डिफरेंस है कि लावा इज़ फ्लोइंग और मैग्मा इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ's crust। What type of rocks are formed from lava on fast cooling? जब लावा को हमने अभी पढ़ा था, जब हम लोग इग्नियस रॉक्स पढ़ रहे थे, जब उसमें फास्ट कूलिंग होती है तो हमें प्यूमिक स्टोन्स मिलते हैं, और जब स्लो कूलिंग होती है तो हमें कौन बनता है, ग्रेनाइट बनता है। पाउडर्ड प्यूमिक इज़ यूज्ड बाय, अब जो पाउडर्ड फॉर्म प्यूमिक का है, एक तो हमने बोला था कि हमारी रफ स्किन को हटाने के काम आता है, और जो पाउडर्ड फॉर्म है वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर पॉलिशिंग द टीथ्स, हमारे दांतों को साफ़ करने के लिए। फिर है यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू टेस्ट गोल्ड। अब है कि जो सुनार है, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार कौन सा यूज़ करता है, बेसॉल्ट, वो उस पर अपने सोने को रगड़ के उसकी कितना वो सोना प्योर है वो देखता है। नेम द स्टोन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट, ये रेड नाम है, दैट मीन्स ये रेड सैंडस्टोन से बना है। लिस्ट आउट 2 यूजेज ऑफ शेल। अब शेल क्या काम आता है, शेल जो ग्रे कलर का वो टाइल्स बनाने के काम आता है और ब्रिक्स बनाने में काम आता है। नेम द सेडिमेंट्री रॉक दैट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, तो अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच था वो लाइमस्टोन था, और जो मैग्नीशियम में रिच है वो है डोलोमाइट। ओके, तो ये तो हमारा हमने पढ़ा कौन से वाले रॉक, ये आपके थे, अभी हमने इग्नियस पढ़ा था, इग्नियस के बाद में हमने सेडिमेंट्री। अब हमारे पास है मेटामॉर्फिक, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।